कासमी जी, आप ये बताइए कि मतलब क्या जरूरी है कि जब दरअसल जन्मोत्सव है या फिर एक राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की, उस वक्त इस तरह की चीजों को करना, इस तरह से माहौल बिगाड़ना, ये तो लगता है ना कि जानकर किया जा रहा है। आज के मुसलमानों का क्या मतलब है औरंगजेब से, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगी। देखिए, औरंगजेब एक शासक था, मुगल शासक, और बहुत ही विवादित। कौन उनको क्या मानता है मैं इस पर तो बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी जीना चाहता हूं, मेरी बहन। लेकिन इतिहास पढ़ने वाले या जानने वाले ये जानते हैं कि गुरु गोविंद जी के साथ, उनके बच्चों के साथ क्या हुआ। इतिहास के लोग ये भी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने किस तरह उस वक्त जो है मुकाबला किया और सारी चीज़ें। तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान का कानून या इस्लाम, चूँकि मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ, मैं समझता हूँ कि इस्लाम में इस तरह की चीज़ें, किसी शासक को लेकर इस तरह की मान्यता नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, कुरान और हदीस मौजूद है। हमें किसी औरंगज़ेब की या किसी आलमगीर की या किसी और की ज़रूरत ऐसी नहीं है जो कि हमारे लिए ज़रूरी हो, और वो भी इतना ज़रूरी कि देश जल जाए, वो भी इतना ज़रूरी कि दंगे हो जाएं, वो भी इतना ज़रूरी कि माइनॉरिटी, हमारे ही तो भाई हैं सिख, हम औरंगज़ेब का जो है वो गुणगान करके, अगर कोई बात एहतराम भी है, कोई सम्मान भी है औरंगज़ेब आलमगीर के लिए, तो अपने दिल में आप रख लीजिए उसको। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी माइनॉरिटी, हमारे ही भाई हैं, हम भी माइनॉरिटी में आते हैं, सिख लोग जो हैं उनके साथ, उनके गुरुओं के साथ क्या हुआ, और वो तो उनके बहुत बड़े दिल की बात है कि कभी सिख इस बात पर जो है वो दंगा, बदमाशी और इस तरह की चीज़ें सिखों ने कभी नहीं की है। मैं उस पर उनको धन्यवाद देता हूँ। वो सब्र वाले लोग हैं और अच्छे लोग हैं। वो देश हित में और कौम हित में और भाईचारे में सोचते हैं कि पूरे पंजाब में आज भी मुसलमान अमनो अमान के साथ रह रहा है, माइनॉरिटी में होने के बाद भी। तो मैं समझता हूं कि हमें इतना ही ख्याल कर लेना चाहिए कि हमारी एक ऐसी कम्युनिटी जो सेवा भाव से पूरे देश के साथ, पूरी दुनिया में जानी जाती है, कि हम उनके गुरुओं के साथ क्या हुआ वहीं चुप हो जाए हम लोग। आदिल साहब, आ रही हूं, एक बार दुष्यंत नागर जी का एक रिएक्शन हो जाए, क्योंकि उनका रिएक्शन नहीं हुआ है। फिर मैं आती हूं। दुष्यंत नागर जी, आप किस तरह से देखते हैं? अपना देश के लिए औरंगजेब जरूरी है। ठीक। दुष्यंत नागर जी, देखिए, पूरे मुद्दे पे दोनों पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और MIM, दोनों राजनीति कर रहे हैं, अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट कर रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है? आपकी क्या सोच? हमारा ये मानना है, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, शहादत दी, जिनके बच्चों को उनके सामने कत्ल कर दिया गया, ऐसे बहादुर शाह जफर और दारा शिकोह, जिन्होंने वेद शास्त्रों का अरबी में, फारसी में रूपांतरण करवाया, ये समाज के हीरो हैं। जिन लोगों ने धार्मिक अतिवाद फैलाया, वो भारत में हीरो नहीं हो सकते। औरंगजेब हीरो नहीं हो सकता ना? भारतीय जनता पार्टी से मैं ये औरंगजेब हीरो नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता जी। तो फिर ये बताइए कि 2015 तक दिल्ली की सड़कों पर औरंगजेब रोड के नाम से क्यों वो 2015 तक रही? और जब औरंगजेब रोड का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम किया जा रहा था, तो कौन वो लोग थे जो सबसे ज्यादा इस पर हो हल्ला कर रहे थे? देखिए, लोग हैं, हो हल्ला करने वाले बहुत से लोग हो सकते हैं। अब उसमें प्रत्येक व्यक्ति के विषय में तो विश्लेषण नहीं हो सकता। आपकी पार्टी नहीं थी? हो सकता है, बिल्कुल। मेरे जिस विचारधारा को मैं मानता हूँ उसके लोग भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अमूमन पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ उन्हीं लोगों का आदर है, नहीं दबी आवाज में नहीं बोलते, हम बुलंद आवाज में बोलते हैं। भारतवर्ष में उन्हीं लोगों का आदर है, वही हमारे हीरो हैं, जो सबको साथ लेके चले, जिन्होंने साझी संस्कृति बनाने का कार्य किया है, जिन्होंने भारतवर्ष की आज़ादी के लिए, अमन अमान के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, वो हमारे हीरो हैं। लेकिन आज क्या है, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के पास मुद्दे नहीं है। वो भी लोगों को बरगलाना चाहती है, इंगेज रखना चाहती है धार्मिक मुद्दों में, जिससे लोग रोजी रोटी की बात ना करें, किसान की बात ना हो, कर्जे किसान का लगातार बढ़ता जा रहा है, MSP नहीं मिल रहा, हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। अलग अलग तरह के मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अपना औरंगजेब पे लेके आ जाए।